नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए फिर से एक नई कहानी। और आज की कहानी है माँ जी। काम वाली बाई के बिना घर का काम कौन देखेगा। एक मज़ेदार कहानी जो प्रस्तुत करते हैं। जा जा तेरे बिन क्या हमारा काम नहीं चलेगा। शकुंतला जी नाराज होते हुए अपनी काम वाली बाई कमला से बोली, माँ जी किसके बगैर इस संसार में काम रुका है। इंसान चला जाता है तब भी काम तो चलता ही रहता है। कमला भी थोड़ा तेज आवाज में बोली, इतने ज्ञानी हैं तो क्यों बेफिजूल की बातें करते हैं। कभी रोके हैं तेरे पैसे, हर महीने टाइम से पहले ही दे देते हैं। दूसरों की तरह नहीं जो 2 महीने के इकट्ठे कर देते हैं। इतना करने के बाद भी कोई एहसान नहीं कर दिया ना। अगले साल पैसे बढ़ा देंगे। फिर माँ जी आप ऐसी छोटी बातें तो ना करिए। अगर आप ऐसी निजता पर उतर आए हैं तो मैं भी क्यों शर्म करूं। आप कोई मुझे अलग से मेरी पसंद का बनाकर नहीं खिलाते या कोई नया कपड़ा खरीद कर पहनाते। जो आपके परिवार के पेट से बच जाता है वही देते हो। कपड़ा लगता है उनकी तो बस पूछो मत। जब तक घिस ना जाए कभी दिया नहीं आपने, और नया भी दिया तो वह जो किसी रिश्तेदार ने देने लायक नहीं। हाँ, अब तो तू बोलेगी ही, तुझे हमारी क्या जरूरत है। पता है एक छोड़ेगी कहीं काम मिलेंगे, लेकिन याद रखना हमारी कॉलोनी में सबसे पहले तेरी माँ को हमने ही काम दिया था और उसके बाद तू। लेकिन तुम छोटे लोग छोड़ो, कुछ कह कर मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। हम में और तुम में यही तो फर्क है। बिल्कुल भी शर्म नहीं तुम लोगों की आंखों में। किसी का किया हुआ इतनी जल्दी भूल जाते हो। अब तुम भी ना सोचो तो मैं तुम्हें इतना क्यों 1-2 दिन में आकर हिसाब ले जाना। कहते हुए शकुंतला अंदर चली गई। कमला ने आज भरी नजरों से उनकी बहू की तरफ देखा। उसने भी अपनी नजरें नीची कर ली। बारीक कदमों से कमला वहां से निकल गई। माँ जी ज्यादा जल्दी नहीं कर दी आपने। कमला को निकालने में कई सालों से काम कर रही है। वो पुरानी होने के कारण हमारे यहाँ तो छुट्टी भी नहीं करती। बढ़ा देते हैं पैसे, जायज भी तो मांग रही है। अब समझ नहीं आ रहा उसके जैसी काम वाली मिलेगी या नहीं, और जब तक नहीं मिलेगी काम कैसे चलेगा। उसको तो वापस बुलाना नहीं। बहू देखा नहीं कितनी पटर पटर जुबान चला रही है। पैसे देंगे तो दूसरी क्यों नहीं मिलेगी, और जब तक नहीं मिलती मैं हूं ना। काम वालियों के बगैर भी घर के काम अच्छे से होते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छे से होते हैं। कोरोना के समय नहीं देखा, तब भी तो सारे काम समय पर ही हो रहे थे। बर्तन और पर्स कैसे चमक गए थे। आधा घंटा नहीं लगा थी इतने बड़े घर का काम निपटाने में। यह शकुंतला जी
बहू को नसीहत देते हुए बोली, माँ जी आपकी बात मानती हूँ, लेकिन मजबूरी है हमारी। कोरोना के समय सभी घर पर थे, इसीलिए मिल बांटकर काम निपटा लेते थे। अब हम दोनों ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल। सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं। और फिर इतने सालों से वह यहाँ पर काम कर रही थी, उसे हर चीज का पता था। नई काम वाली को नए सिरे से समझाना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इसको कौन सा हमने पक्का नौकरी पर रखा था, इसको भी तो समझाना ही पड़ा था। नई को भी समझा देंगे। शकुंतला जी आस पड़ोस के घरों में काम करने वाली कहीं काम वालियों से बात की, लेकिन सभी के रेट उसकी काम वाली से ज़्यादा ही थे। 12 कम पैसे में काम करने के लिए भी हो गई, लेकिन उनका काम देखकर कमला जी ने माथा पीट लिया। कितना भी उनको कहे कि पोंछा पानी बदलकर बर्तनों से सब्जी का दाग हटाओ, लेकिन नहीं, सब चिकना घड़ा एक कान से सुनती है, दूसरे से निकाल देती है। शकुंतला जी को उनका काम देखकर कमला की बहुत याद आ रही थी। झाड़ू पोंछा और बर्तन के पैसे लेती थी, लेकिन इनके अलावा ऊपर के कहीं काम निपटा देती थी। सभी कपड़े सुखा देती, कभी सूखे कपड़े उतार लाती तो कभी उन पर खाती को वरना मना ही कर देती। कमला की अनुपस्थिति में जब शकुंतला जी को उसके समझ आई तो उसने कभी पैसे बढ़ाने की कही नहीं और कभी सोचा नहीं। सच में इस महामारी में जब उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब कर दी तो उस बेचारी का क्या हाल होगा, यह तो उस शकुंतला जी ने कभी सोचा ही नहीं। सही तो कह रही है कमला, अपने पेड़ से बचा हुआ ही तो दिया, अलग से कौन से उसके लिए पकवान बनाए। तभी उन्होंने इस बढ़ती महंगाई में अगर उसने पैसे बढ़ाने के लिए कह दिया तो कौन सा गलत कर दिया। पेड़ तो चाहे अमीर का हो या गरीब का, रोटी से ही भरता है, बेफिजूल के रसिया तो से नहीं। उसके जाने के बाद शकुंतला जी को अपना परिवार कुछ अधूरा सा लगने लगा। लगता भी नहीं क्यों ना पिछले 15 सालों से उसकी पटर पटर सुनने की आदत जो हो गई थी शकुंतला जी से, और ना रोका गया और वह खुद ही उसे लेने बुलाने चल दी। कमला, तू तो बड़ी निर्मोही निकली। पिछले 1 हफ्ते से पलट कर नहीं देखा कि अम्मा मर रही है या जी रही है। माँ जी, मरे आपके दुश्मन, दूसरों से आपकी खैर खबर लेती रहती थी। इतनी ही फिक्र थी तो खुद आ जाती। कई बार सोचा माँ जी, लेकिन कमला नजरें नीची करते बोली, द्वार तो तू बचपन से ही है, पता था बुलाने से नहीं आएगी, इसीलिए
खुद चली आई। चल तेरे बिन घर की रौनक ही खत्म है, आदत पड़ गई है हमें तेरी। सही कहती है बहू, तू काम वाली नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन पता नहीं मुझे बुढ़िया को अब तक यह बात क्यों ना समझ आई। शकुंतला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, सुन कमला की आंखें सजल हो गई। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।